In this session, we will learn to introduce exception in Java EE application, describe the exception path in Java EE application environment, describe PJB container exception handling, handle exception in enterprise beans method, handle exception in an enterprise beans client code, review specific issue relating to exception handling in EJB technology application, right? अभी तक चाहे तुम C++ में ले लो या फिर तुम्हारा जावा कोर जावा में ले लो, एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक सेपरेट चैप्टर रहता है, राइट? वहां पे क्या होता है कि अगर तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर कोई अगर एरर आता है तो तुम उसको सिस्टम डिफाइंड एरर के अलावा अगर तुम अपने हिसाब से मैसेज को हैंडल करना चाहते हो या फिर मैसेज को ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर मैसेज को शो करना चाहते हो, वहां पे तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग तुम्हारा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई भी प्रोग्राम में C++ में हो या फिर कोई भी लैंग्वेज में हो, तो वहां पे अगर कोई कहीं पे सेमीकोलन मिस कर दिए हो या फिर कहीं पे कीवर्ड तुम मिस कर दिए हो, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए सिस्टम क्या करता है कि एक एरर मैसेज तुम्हें शो करता है, राइट? तो उसको हैंडल करने के लिए वहां पे जो सिस्टम डिफाइंड एरर मैसेज जो आ रहा है उसके इंस्टेड ऑफ सिस्टम डिफाइंड एरर मैसेज यू कैन पुट योर मैसेज that can be called as a exception handling, and exception handling तुम्हारा ट्राई कैच के अंदर तुम्हारा हैंडल किया जाता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का थोड़ा अलग मीनिंग है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है, जैसे कि तुम रियल लाइफ में कोई एरर फेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई रिक्वेस्ट तुम भेज रहे हो, राइट? सपोज तुम अपने कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट तुम एक्सेस कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारे साइड से तुम यूआरएल में अपना कॉलेज का पाथ तुम एड्रेस तुम मारे, जब रेस्पॉन्स हो रहा है वहां पे एरर हो रहा है, तो उस प्रकार का एक्सेप्शन हैंडलिंग तुम कैसे कर सकते हो? मतलब जो रेस्पॉन्स आ रहा है वहां पे तुम्हारा एरर अगर आएगा तो वहां पे कैसे तुम एक्सेप्शन हैंडलिंग करोगे? और तुम्हारा नेटवर्क के जरिए तुम जब ट्रांसफर कर रहे हो कहीं पे कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, तो वहां पे एरर आता है। तो इस प्रकार का एक्सेप्शन हैंडलिंग तुम्हारा यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे ट्राई कैच को अलावा और भी तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में तुम्हारा डिस्कशन किया गया है। देखो जैसे कि जावा ई एप्लीकेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, the following figure shows some location that can throw exception in a Java EE application environment. For example, जैसे कि मान लो क्लाइंट अपनी तरफ से रिक्वेस्ट सेंड किया थ्रू द इंटरनेट, राइट? इंटरनेट और थ्रू द इंटरनेट वेब कंटेनर के जरिए वो सर्वर के पास जाएगा, बट जब जा रहा है तो करेक्टली जा रहा है, जब रेस्पॉन्स तुम्हारा होता है वहां पे तुम्हारा एक्सेप्शन ज्यादातर तुम्हारा दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पेमेंट सिस्टम, कहीं पे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, अगर सर्वर अगर डाउन है तुम्हारे तरफ से तो पेमेंट के लिए प्रोसेसिंग हो रहा है, बट जो तुम्हारे अकाउंट से कट के जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो तुम्हारा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बैंक का सर्वर तुम्हारा डाउन है या फिर कुछ है, जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो तुम्हारा एरर शो करता है। तो ये कंप्लीटली अगर मैं लूँ, अगर जावा एप्लीकेशन के जरिए लूँ, तो ये वेब कंटेनर के जरिए सर्वर के पास पहुंच के फिर रेस्पॉन्स आने के टाइम में जब एरर थ्रो करता है उसको बोला जाता है जावा ई एक्सेप्शन occurring exception handling का system, right? Java technology classify exception into the following categories, that is checked exception और unchecked exception. Checked exception क्या है कि अगर कहीं पे अगर तुम्हारा कोई एरर अगर आ रहा है उसको बिना रेक्टिफाई करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, उसको बोला जाता है चेक्ड एक्सेप्शन, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो, राइट? अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है? जो तुम्हें एरर आएगा लेकिन आगे बढ़ेगा, जैसे कि वार्निंग। वार्निंग एक ऐसा एक पार्ट है जो जहां पे तुम्हारा एरर अगर आ रहा है तो तुम्हें एरर शो करेगा बट आगे भी बढ़ेगा। बट चेक्ड एक्सेप्शन में तुम्हारा जब तक तुम उसको उस एक्सेप्शन का अगर तुम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो या फिर नहीं करोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझा दिया कि चेक्ड एक्सेप्शन क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है।
तो Java EE technology and EJB specification classify exception differently, that is application exception and system exception. Application exception, फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन में अगर कोई एरर आता है या फिर कोई एक्सेप्शन आता है उसको बुलाते हैं एप्लीकेशन एक्सेप्शन। मतलब बटन काम नहीं कर रहा है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तुम डाटा एंटर कर रहे हो, डाटा ही टाइप नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार का जो एक्सेप्शन आता है वो तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्शन है। सिस्टम एक्सेप्शन क्या है? जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिस सिस्टम के जरिए तुम्हारा सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको बुलाते हैं सिस्टम एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पहला वाला जो डायग्राम में तुम्हें बोला कि अगर तुम इंटरनेट के जरिए, वेब कंटेनर के जरिए तुम सर्वर के पास माने रिक्वेस्ट भेजे हो, या फिर बैंक का एग्जांपल ले लो, तुम यहाँ पे एक मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए तुम रिक्वेस्ट भेजे, बट जो रेस्पॉन्स आना चाहिए वो रेस्पॉन्स करेक्टली नहीं आ रहा, तो उसको बोलाते हैं सिस्टम एक्सेप्शन। कोई भी एटीएम मशीन ले लो, राइट, कभी भी तुम ऐसे फेस कर रहे होगे, कहीं पे अगर विड्रॉ करने के लिए गए होगे तो वहां पे लिखा रहेगा एटीएम मशीन टेम्परली अनअवेलेबल या फिर टेम्परली शट डाउन, राइट। तो वो क्या है? वो सिस्टम एक्सेप्शन। सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस वहां पे तुम्हारा एरर है। देखो एक एक करके एप्लीकेशन एक्सेप्शन। An application exception is an exception that is defined in the source clause of the BIN's business interface messages listener interface. The following figure shows the hierarchy of application exception, that is exception. तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्शन अगर तुम्हारा आ रहा है तो एक्सेप्शन, देन अगर तुम्हारा रन टाइम एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन, ईजेबी एक्सेप्शन, वो तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्शन नहीं है। The following figure shows the predefined application exception in Java EE technology API. javax.ejb.create exception, javax.ejb.remove exception, javax.ejb.duplicate key exception, javax.ejb.object not found exception, right? ये तुम्हारा exception आ सकता है। System exception, the following figure shows the hierarchy of a system exception. Runtime exception, remote exception, and EJB exception is a system exception. Application exception तुम्हारा system exception है। Runtime मतलब जैसे कि मैं कार्ड एटीएम मशीन में कार्ड इनपुट किया, सिस्टम ठीक है, एटीएम मशीन ठीक है, मैं कार्ड इंसर्ट किया, मेरा एटीएम पिन मारा, अमाउंट मारा, जब मेरा अमाउंट आप विड्रॉ होना चाहिए वो विड्रॉ नहीं हो रहा है, राइट। तो उस प्रकार का एक्सेप्शन को बुलाते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। तो वो तुम्हारा सिस्टम एक्सेप्शन है, जो सिस्टम में खराब, राइट। सिस्टम एक्सेप्शन आर कॉज्ड बाय एरर इन द सर्विस सप्लाइड टू द एंटरप्राइज बीन्स बाय द जावा ईई कंटेनर। द फॉलोइंग फिगर शोज द सम सोर्स दैट कैन थ्रो द सिस्टम एक्सेप्शन इन जावा ईई सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, राइट। जो पहला वाला जो डायग्राम जो था वो तुम्हारा सिस्टम एक्सेप्शन, मतलब रिक्वेस्ट तो जा रहा है सर्वर के पास, राइट, डेटाबेस के पास, बट जब रिस्पॉन्स आ रहा है वो तुम्हारा एरर आ रहा है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के टाइम में तुम्हारा एरर आ रहा है, तो वो तुम्हारा सिस्टम एक्सेप्शन। The following figure shows the path that an exception takes in a Java EE application environment, that is bin client, exception handling in bin client। फिर तुम्हारा bin मेथड के जरिए तुम्हारा वेब कंटेनर में जाएगा, फिर bin मेथड के जरिए bin क्लास, फिर हेडर के जरिए तुम्हारा हेल्पर क्लास के जरिए तुम्हारा एक्सेप्शन वो हैंडल किया जाता है। The following figure shows the factor that influence the handling of exception by the container, which exception type, which bin type, which method type, which transaction type, right? तो तुम्हारा कंटेनर के अंदर तुम्हारा आता है कौन से प्रकार का एक्सेप्शन है, कौन से प्रकार का बिन का एक्सेप्शन है, कौन से मेथड के ऊपर तुम्हारा एक्सेप्शन आ रहा है, क्या कौन से ट्रांजैक्शन ऊपर तुम्हारा एक्सेप्शन आ रहा है, ये तुम्हारा कंटेनर के पास है। The following figure shows the application exception handling in a container started transaction context, that is तुम्हारा commit and rollback के अंदर अगर तुम्हारा करेक्टली तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है तो कमिट हो रहा है, अगर तुम्हारा एक्सेप्शन नहीं हैंडल हो रहा है तो रोलबैक तुम्हारा होता है।
द फॉलोइंग फिगर शोज द सिस्टम एक्सेशन हैंडलिंग बाय द कंटेनर। ये तुम्हारा है सिस्टम एक्सेशन हैंडलिंग। तो वहां पे तुम्हारा जैसे कि मान लो मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, राइट। मेरे सिस्टम के ऊपर कोई भी अगर ओपन कर रहा हूँ, कोई भी डाटा अगर ओपन कर रहा हूँ तो टाइम ले रहा है ओपन करने के लिए। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे एक्सेशन हैंडलिंग का जो ऐप्स है या फिर एप्लीकेशन है जो तुम्हारा हैंडल कर सकता है। जैसे कि मान लो सीसी क्लीनर ले लो, राइट। जैसे कि तुम्हारा कोई भी टेम्पररी फाइल को डिलीट करना हो, ये ले लो। तो वो सारा तुम्हारा कंटेनर के पास है, तुम खुद भी क्रिएट कर सकते हो जो तुम्हारा ये सारा, राइट। ये सारा पैकेज तुम यूज करके तुम अपना एरर एक्सेशन को तुम खुद हैंडल कर सकते हो। The container perform the following activities when it encounter a system exception: log the errors, perform cleanup action on the bin instance, discard the instance to ensure that no other method is invoked on the instance that threw the exception, informs the calling method of the condition caused the exception by throwing one of the following exception: javax.ejb.tjb exception, javax.transaction rollback exception, javax.ejb.transaction rollback local exception, javax.ejb.ejb transaction rollback local exception, javax.transaction required exception, javax.ejb.transaction required local exception, javax.ejb transaction required local exception, javax.ejb none such ejb exception, java dot rmi dot non no such object exception, javax.ejb dot no such object local exception, right। ये सारा तुम्हारा कंटेनर। The following figure shows a flow chart of that provides the guideline of the designing exception handling code in the bins। पहले तुम्हारा रन टाइम एक्सेशन, अगर तुम्हारा येस हो रहा है तो एप्लीकेशन एरर तुम्हारा के जरिए तुम्हारा एक्सेस होगा। एप्लीकेशन अगर नो हो रहा है तो एप्लीकेशन एक्सेशन रैप के जरिए तुम्हारा वो रिकवरेबल बिन एप्लीकेशन एरर रिकवरेबल फिर रिकवर कर सकते हो। मतलब सिंपल भाषा में अगर बोलूं कि अगर तुम्हारा एक्सेशन आ रहा है तो वहां पे अगर तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेशन आ रहा है तो एप्लीकेशन एक्सेशन को कैसे तुम रेक्टिफाई करोगे, उसको रेक्टिफाई करके फिर से रिकवर तुम कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल सिंपल अगर मैं बोलूं कि अगर बीच बीच में कहीं पे भी तुम्हारा लैपटॉप में हो या फिर तुम्हारे मोबाइल पे हो, जब तुम ओपन कर रहे हो कहीं पे टेक्स्ट कुछ कर रहे हो, टाइप करने के टाइम में टाइप ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारे मोबाइल पे 3 बटन, राइट। अगर तुम स्मार्ट फोन यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो वहां पे 3 ऑप्शन है, बैक, फिर होम, फिर तुम्हारा एप्लीकेशन का लिस्ट तुम्हें शो कर रहा है, राइट। तो वहां पे जब एप्लीकेशन का लिस्ट जहाँ पे शो कर रहा है, अगर तुम्हारा हैंग हो रहा है तुम क्या कर रहे हो, वहां पे एप्लीकेशन लिस्ट में सारा तुम रिमूव कर रहे हो, तब मतलब रिकवर तुम कर रहे हो, फिर जाकर तुम्हारा एप्लीकेशन तुम फिर से ओपन कर सकते हो, राइट। तो इसके वो तुम्हारा रिलेटेड तुम्हारा ये फ्लो चार्ट तुम्हारा दिया गया। A client refers to any code that invoke a method on an enterprise bin. The following figure shows the issue to consider while adding application exception handling code to the client code. That is bin client तुम्हारा bin instance के जरिए तुम्हारा कंटेनर के पास जाता है, फिर तुम्हारा bin client के पास आता है। तो bin can mark the transaction for rollback. Then container does not destroy the bin instance, does not roll back the transaction. फिर bin client के अंदर can use the get store method to verify the client transaction, attempt the recovery. If recovery is not possible, rollback transaction inform caller. The following figure shows the method invocation that fails before the reaching the remote object, right? Remote object पहुंचने से पहले तुम्हारा जो एक्सेशन आता है वो तुम्हारा ये है, बिन इंस्टेंस, फिर कंटेनर, फिर इंटरनेट के जरिए तुम जब एक्सेस करते हो या फिर तुम जब रेस्पॉन्स करते हो वहां पे तुम्हारा एरर तुम्हारा आता है, राइट।
ये तुम्हारा है द फॉलोइंग फिगर शोज ए मेथड इन्वोकेशन फेलियर कॉज्ड बाय ए सिस्टम एरर इन द बिन इंस्टेंस। सिंपल, बिन क्लाइंट के जरिए तुम रिक्वेस्ट भेजे इंटरनेट के जरिए, वेब कंटेनर के थ्रू से तुम्हारा बिन इंस्टेंस के पास रिक्वेस्ट भेजे, जब तुम्हारा रेस्पॉन्स आ रहा है वहां पे तुम्हारा एरर आ रहा है, राइट। The following figure shows the method invocation failure notification sent to local enterprise bin client। ये तुम्हारा local enterprise है, तुम्हारा local bin client method invocation कंटेनर के जरिए bin instance, फिर तुम्हारा response आएगा the method invocation false due to system error, फिर EJB का exception container destroy the bin instance, then EJB exception। The following figure shows a transaction rollback exception handling scenario, that is remote bin client इंटरनेट के जरिए कंटेनर को एक्सेस करेगा, फिर तुम्हारा bin लोकल bin क्लाइंट को रेस्पॉन्स भी कर सकता है एंड bin इंस्टेंस को वो तुम्हारा आ सकता है, मतलब रिमोट कनेक्शन के जरिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि मैं तुम्हारा डिपार्टमेंट हेड हूँ, राइट, तो तुम अपने घर पे काम कर रहे हो, तो तुम्हारा सिस्टम में कोई कुछ एरर तुम्हारा शो हो रहा है, राइट। तो मुझे हैंडल करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिमोटली तुम्हारे पास मैं कनेक्ट करूंगा। तो रिमोटली जब कनेक्ट करूंगा भाया एक मीडिया चाहिए, राइट, चाहे तुम टीम व्यूअर ले लो, चाहे और कोई रिमोट एक्सेस ले लो, तो वो उसके मैं इंटरनेट के जरिए उस थर्ड पार्टी को कनेक्ट किया, वो थर्ड पार्टी वेब कंटेनर के थ्रू से तुम्हारे पास मैं एक्सेस कर सकता हूँ, प्लस मेरे पास भी एक्सेस कर सकता हूँ, और दूसरे लोगों के पास भी एक्सेस कर सकते हैं, वो तुम्हारा कंप्लीट डायग्राम। The following figure shows the transaction required exception scenario, remote bin client, then internet के जरिए web container, फिर bin instance and local bin instance, javax.ejb, ejb transaction required exception, then javax.ejb, ejb transaction required exception, destroy the bin instance. In this session, we will be learned to describe timer service, create a timer callback notification, process a timer callback notification, मैनेज टाइमर ऑब्जेक्ट। टाइमर मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर प्रोसेसिंग करने के लिए, हर एग्जीक्यूशन करने के लिए तुम्हारा टाइमर चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा एग्जीक्यूशन कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड टाइम फ्रेम चाहिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड चाहिए, उतने टाइम के अंदर मेरा मेरा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो सकता है या फिर मेरा पूरा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो सकता है, राइट। उसके लिए तुम्हारा टाइमर सर्विस तुम्हारा चाहिए। तो क्या है देखो, by using the timer functionality tags, a bin can create a timer callback notification, process a timer callback notification, integrated a timer callback notification object, obtain a list of outstanding timer notification, cancel a timer notification. Timer functionality is applicable to the following types of bins, that is stateless section bin or message driven bin. The 4 types of timer notification are absolute time single event notification timer, relative time single event notification timer, interval time with initial absolute time trigger, interval time with initial relative time trigger. The following figure shows the absolute time single event notification timer, जो तुम्हारा ये है एक्सेप्शन और डेट, मतलब कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि कंपल्सरी, मतलब हर प्रोग्राम के लिए एक ही टाइम होता है, राइट। जैसे कि मान लो कि जब सैलरी आता है, राइट, ऐसा नहीं कि मेरे कंपनी के अंदर तुम्हारा 200 एम्प्लॉय है तो मैं एक दिन एक एम्प्लॉय को सैलरी भेजूंगा, नहीं, मैं एक टाइमर सेट किया हूँ कि उतना तारीख के अंदर मेरे कंपनी के अकाउंट से इतना अमाउंट तुम्हारा कट जाएगा एंड एट ए टाइम तुम्हारा
हर एम्प्लॉय को सैलरी उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, वो तुम्हारा है एब्सोल्यूट, माने एट ए टाइम तुम्हारा टाइम सेट होता है। द फॉलोइंग फिगर शोस ए रिलेटिव टाइम सिंगल इवेंट नोटिफिकेशन टाइमर। तो अगर तुम्हें सिंगल टाइम नोटिफिकेशन करना है कि एक टाइम में एक ही प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूशन हो सकता है, तो तुम्हारा वो रिलेटिव टाइम सिंगल इवेंट नोटिफिकेशन टाइमर। The following figure shows the interval time with an initial absolute time based notification। जैसे कि मान लो तुम मूवी देख रहे हो, टीवी में मूवी देख रहे हो या फिर कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, बीच बीच में तुम्हारा ऐड आता है, तो वो तुम्हारा है इंटरवल टाइमर विथ एन इनिशियल एब्सोल्यूट टाइम बेस्ड नोटिफिकेशन। कंप्लीट तुम्हारा तो मूवी नहीं देता है, राइट, बीच में इसमें तुम्हारा इंटरवल होता है, तो वो तुम्हारा इंटरवल टाइम। The following figure shows the interval timer with an initial relative time based notification। वो तुम्हारा सेम चीज है, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग, देन फिर तुम्हारा रुक रुक के तुम्हारा वो नोटिफिकेशन असिस्ट होगा। The following figure shows a sequence diagram of the timer callback notification creation, that is enterprise bins, then get timer service, EJB context, फिर तुम्हारा टाइमर सर्विस के जरिए तुम्हारा टाइम में तुम्हारा एक्सेसिबल हो सकता है। The process a timer callback notification use one of the following two alternatives: an enterprise bin class that implement the time object interface, a method with the @timeout annotation in a enterprise bin classes. The following figure shows the processing of a timer callback notification, that is interface के अंदर timed object, EJB timeout timer, enterprise bin के जरिए तुम्हारा वो EJB timeout के जरिए तुम्हारा वेब कंटेनर में वो एक्सेस करेगा। The following code shows a stateless section bin implementing the time object interface, that is stateless public class. Report generator bin implements reporter generator time object, private resource section context CTX, public void create report timer, date first date long interval, string report time report name, timer service time service equal to CTX dot get timer service dot create timer first date interval report name, public void object timeout, then timer string report name equal to timer dot get info, add code to generate report with report name. The following code shows a stateless section been using the timeout annotation. Stateless public class report generator bin implements report generator, private resource section context CTX, then public void create report timer, date। मेरा स्क्रीन शो नहीं कर रहा था क्या अनुश्री? कर रहे हैं सर, स्क्रीन तो है, स्क्रीन विजिबल है। क्या चीज? सर स्क्रीन विजिबल है सर। अच्छा, दिख रहा है स्क्रीन। यस सर। सिर्फ नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारा? Okay, public void create report timers, date first date long interval, then string report name, timer service equal to CTX dot get timer service method, then timer service dot create timer first date interval report name. At a timeout public void report generator timer string report name string timer dot get info, then add code to generate report with report name. When coding the timer handler method, consider the impact of the following factor, that is timer identification, application server shutdown, transaction setting and rollback,
सिक्योरिटी कंटेक्स्ट, राइट, ये सारे चीज में तुम्हारा टाइमर हैंडल तुम्हारा यूज किया जाता है। You can perform the following tasks on timer object: integrated a timer callback notification, obtain a list of outstanding timer notification, cancel a timer notification. Use the following method of the timer class to extract information associated with the timer object: get handle, get info, get next timeout, get time remaining. The following figure shows the obtained information from a timer object, right? Enterprise bin, get handle, timer के जरिए, get info, get next timeout, then get time remaining. ये सारा चीज तुम अपने डेली लाइफ में यूज कर, जाने अनजाने में ये सारा चीज तुम यूज कर, राइट? मान लो कि जैसे कि हम ये जूम एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी टाइमर चल रहा है, राइट? कितना टाइम बाकी है, राइट? कितना टाइम है अभी, राइट? ये सारा भी टाइम, तो हम डेली लाइफ में ये सारा चीज बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं, जाने अनजाने में यूज कर रहे हैं। तो हर चीज पे मेरा टाइमर तुम्हारा सेटिंग किया गया। The enterprise bin can obtain a reference on the timer service object by invoking the get timer service method and its associated EJB context. The following figure shows the get timer method called that an enterprise bin issue on the timer service object, that is enterprise bin get timer service and collection collection of timer object. डिस्कस हम करेंगे इस हफ्ते, तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। प्लस, ओके, थैंक यू। Thank you, sir.